इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है एनिमी। ऑथर है हमारे पर्ल एस बक। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा, जहां पर अमेरिका और जापान का वार चल रहा है। अभी ये जो पार्ट है यहां तक, जो जैसा आप सब जानते हैं कि भाई न्यूक्लियर पहले बम जो यूज किए गए थे वो यहीं किए गए थे, ये उससे पहले का हिस्सा है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट आता है, बेसिकली बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल एक ह्यूमैनिटी की तरफ जो ड्यूटी एक डॉक्टर की होती है उसको हम लेके चलते हैं। यहां पर सडाओ, जो डॉक्टर सडाओ है, जो कि यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर है, ही इज इन डायलेमा व्हाट टू डू, बट ही इज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज मॉरल ड्यूटी ओवर द नेशनलिज्म। यहां वो सबसे ऊपर दिखाता है कि मेरी जो ड्यूटी एज ए डॉक्टर वो पहली चीज है, रादर देन एनी अदर थिंग। इट इज डजंट मीन दैट ही इज लेस पेट्रियोटिक देन एनी अदर पर्सन, बट द पॉइंट वाज दैट उसका प्रोफेशन जो उसको सिखाता है, उसका कंपैशन जो है, उसकी मॉरलिटी जो है, दैट इज मच हायर देन एनीथिंग एल्स। दैट इज वाई वो सबसे पहले एक अमेरिकन सोल्जर की, जो इंजर्ड सोल्जर है, जो वॉश ऑफ होकर के उसके घर के पास आता है, वो उसकी जान बचाता है। दो ये स्टोरी एम्फसाइज करती है ह्यूमन काइंडनेस के ऊपर, प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, प्रेजुडिसेस के ऊपर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट मॉरल चॉइसेस के ऊपर। यहां पर हमें पता चलता है ह्यूमन वैल्यूज कैन समटाइम्स बी स्ट्रॉन्गर देन द बैरियर ऑफ रेसेस, वार एंड पॉलिटिक्स। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट डज द एनिमी स्टोरी सिग्निफाई, या व्हाट डज दिस चैप्टर टेल्स यू, ठीक है, तो वो आपका ये आंसर तैयार है। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आंसर दे रखे हैं, आप सीधे सीधे पकड़िए और आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग की। चैप्टर की जो स्टार्टिंग है उसमें सेंट्रल कैरेक्टर हमारा कौन है? डॉक्टर सडाओ। डॉक्टर सडाओ कौन है भाई? ये बेसिकली इज ए जापानीज। इसके फादर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन मेकर इन जापान, और उनका एक ही एम था। क्या एम था? उनका एम था अपने बेटे को डॉक्टर बनाना। एंड ही सेंट हिम टू अमेरिका एट द एज ऑफ 22, and by the age of 30 not only he has become a famous surgeon, but he was a scientist as well, who has discovered how to clear the wounds. जापान के अंदर जब वो वापस आता है, उससे पहले अमेरिका में ही उसको मिलती है हाना। सबसे पहले वो कंफर्म करता है, सबसे पहले वो कंफर्म करता है वेदर शी इज रियल जापानीज और नॉट। पहला काम उसको ये क्लियर करना है कि वो जापानीज है या नहीं, बिकॉज हिज फादर वुड नॉट एक्सेप्ट इफ शी इज नॉट ए जापानीज। मैरिज अकॉर्डिंगली प्लान पे करते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ हिज फादर। डॉक्टर सडाओ प्रोफेशनल एक्सीलेंस थी, इंपॉर्टेंस बहुत थी जापानीज जनरल टेकीमा की। He was not allowed to go along with the troops because the old general want him anytime. He was ill. He was so selfish that कि उसको गुजारा नहीं चलता था डॉक्टर सडाओ के बिना। अब देखिए स्टोरी कहाँ शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग एट द सी शोर, और सी शोर पे खड़ा जब हुआ था तो वहां वाइफ के साथ खड़ा था, एंड ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग्स। वहां दिखाई देता है एक सी के साथ में बहता हुआ एक इमेज दिखाई देता है, और वो जो इमेज है बेसिकली वो स्टैगर करता है, स्टैगर करके वहीं गिर जाता है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रैन टुवर्ड्स दैट इमेज। उन्होंने सोचा बेसिकली कोई फिशरमैन होगा जो कि वॉश ऑफ होकर के उनके पास आ गया है, माइट भी किसी स्टोन से उसकी बोट टकराई होगी, एंड ही माइट हैव कम टू द सोल। तो यहां वो आता है। प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट टू डू। ही इज एन एनिमी बिकॉज ही वॉज ए व्हाइट मैन, एन अमेरिकन। ही लुक्ड एट हिज कैप एंड फाउंड दैट यूएस नेवी वॉज बीइंग रिटन ऑन दैट। ब्लॉन्ड हेयर, व्हाइट स्किन, बैक इंजर्ड,
The blood was overflowing. But the point was that he was a American, his enemy. So the point was that both husband and wife were discussing what to do with him. The wife told him to throw him back in the sea. But Dr. Sadao simply remembered his duties. क्या ड्यूटी थी? ड्यूटी थी एज ए डॉक्टर. डॉक्टर की ड्यूटी आती है तो मॉरल डॉलिम्ना कॉन्फ्लिक्ट था. ड्यूटी टू द कंट्री और पेट्रोटिज्म एक तरफ, ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन, प्रोफेशनल एथिक्स एक तरफ. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस निकलेंगे. मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहा हूं. आपको लॉन्ग क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस. बट व्हाट डिड सडाव डू? डॉक्टर सडाव चूज टू सेव द एनिमीज लाइफ, रिस्किंग कॉन्सिक्वेंसेज. अब व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? अब डिस्कस होता है घर पे. दोनों नॉट घर पे, बीच पे ही खड़े हुए हैं. बोथ आर डिस्कसिंग व्हाट टू डू. अब डॉक्टर सडाव अल्टीमेटली एग्रीड टू ऑपरेट हिम. अब प्रॉब्लम यह था कि होगा क्या. उसको अगर हम घर लाते हैं तो ही वुड बी कॉल्ड ए ट्रेटर, क्योंकि आप दुश्मन को घर ला रहे हो, प्रिजनर ऑफ वार को लेके आ रहे हो, हु इज बीन इंजर्ड. ए बुलेट हैज बीन हिट ऑन हिज बैक एंड बुलेट माइट बी स्टिल इन हिज बॉडी एंड ही इज ब्रिंगिंग इट दिस मैन टू हिज होम. अब यहां डर क्या था? सर्वेंट्स. 3 सर्वेंट्स थे उनके घर पे. कुक, गार्डनर और मेड. 3 सर्वेंट्स. मेड का नेम गिवन है यूमी. हर जॉब इज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. द गार्डनर एंड कुक वर देयर फ्रॉम हिज फादर्स टाइम. ओके. अब यहां पॉइंट आता है कि भाई सर्वेंट्स क्या कहेंगे. सर्वेंट्स थ्रेटन टू लीव इफ द एनिमी शेल्टर्ड. सिंपल कर्टसी उनको ओबलाइज करना बंद कर देते हैं. डिस्कशंस होते हैं और स्पेशली जोर से बोलते हैं सो दैट द मास्टर्स कैन लिसन. दे बिलीव दैट देयर मास्टर हैज ए इगोइस्टिक प्रॉब्लम. देयर ओल्ड मास्टर सन्स बिलीव दैट ही कैन सेव एनीबॉडीज लाइफ. दिस इज व्हाट दे think, and then not only speak, they speak it loudly so that the masters can hear. Their agenda was very clear. What was that? First, the bullet has hit the enemy. Secondly, the sea reopened its wound. So both bullet and the sea would take revenge. Even though this was their orthodox belief, but still they had a very clear agenda. They hardly put anything above nationalism. They are patriotic. Even though they were illiterate, they were very much clear. But on the other hand, Hana basically has to face all these issues. Now what happened? They are hardly doing their duties. Hana has to cope up with all the things. Here Hana's role is very important in this chapter. डॉक्टर सडाव से भी ज्यादा खतरनाक रोल है अगर देखें तो. हाना का जो रोल है, she has to take care of the household, she has to take care of the enemy and Dr. Sadao as well. मेंटली कितना एग्जॉस्ट थी वो लेडी, यहां पे पता चलता है इस चैप्टर के अंदर. अब बेसिकली शी वाज fearful that she might get arrested. Suspicions were there on the household staff कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग जाके कंप्लेंट कर दे और हमें अरेस्ट कर लिया जाए. ओके. यहां अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. अब डॉक्टर सडाव घर आकर के डिसाइड करते हैं इसको हम ऑपरेट करेंगे. ऑपरेशन जो है ना करना शुरू करते हैं वो. हाना हैड टू प्ले ए रोल फॉर दैट. व्हाट रोल? शी हैज टू गिव एनेस्थेटिक. हाना हैड नेवर सीन एनी ऑपरेशन. तो हाना को क्या होता है, चोकिंग होने लग जाता है. अब दैट वाज द पोजीशन व्हेन सडाव कुड नॉट लीव. So he let Hana go. When she came back, till that he had already removed the packing and the blood had already destroyed her carpet. But he had no choice. Now he was operating. While operating, he remembered what his teachers told him, especially the anatomy. Anatomy क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? Anatomy is the study of human part of human body. तो जब तक आपको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं होगी आप ऑपरेट नहीं कर सकते. तो
तो प्रोफेसर जो है हमेशा बताता था कि भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस जॉब, और आज भी वो वही कर रहा था. सडनली he hit something hard and found the bullet inside. While operating, he had a habit of calling his patient my friend. Calling his patient my friend. Even though this man was his enemy. But on the table, he was under the mercy of his knife. He was calling him my friend. It was out of habit. In reality, he was his enemy and he knew it. But because of his habit of calling all his patient what my friend, that means he was using that word for that purpose only. There were no real intention of calling him his friend. अब यहाँ ऑपरेशन होता है. ऑपरेशन के बाद जो है डॉक्टर सडाओ, नेक्स्ट डे द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू एंटर द रूम of the prisoner. Hana has to go. And when the white man found Hana speaking in English, he asked, from where you learned English? Because all Japanese cannot speak English. अब देखिए हम यहाँ पे एक छोटी सी बात करते हैं. क्या बात करते हैं? इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा कि भाई जापानीज बोल रहे हैं. When they went to America, they learned English to learn their skill. डॉक्टर सड़ाओ वही सीख रहा था. लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में क्या है? हिंदी आए या ना आए, इंग्लिश आनी चाहिए. We hardly appreciate our language. Local language तो बिल्कुल ही नहीं. Suppose if somebody is from Bihar और वो दिल्ली में रहता है तो कोशिश करता है गलती से भी कोई ऐसे वर्ड ना बोले जिससे उसे लगे कि वो बिहार से आ रहा है. वो कोशिश करता है हिंदी बोले या इंग्लिश बोले. उसको बड़ी हीन भावना यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है. Whereas in other countries, look at Japan, look at China, look at France, look at Italy, look at Spain, Korea, Russia, nobody speak English. केवल एक हमारे यहाँ एक ऐसा शौक है कि अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो इंटेलेक्चुअल नहीं लगेंगे. इंटेलेक्चुअल लगने के लिए इंग्लिश बोलनी बड़ी जरूरी है हमारे देश में. तो यहां जब बोलते हैं तो बताती है कि भाई वी हैव बीन टू अमेरिका फॉर दिस. अब थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन डॉक्टर सडाओ केम टू हिज this room where the young man was there. He was already sitting. Dr. Sadao shouted at him and told him, would you like to die? कहता अल्टीमेटली वो तो होना ही है. अब डॉक्टर सडाओ वहां पे उसको दो इंस्ट्रक्शन देता है. पहला, यू हैव टू डू व्हाट आई से, जिसपे वो जवाब देता है, आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स. दूसरा वो क्या बोलता है? दूसरा बोलता है, डोंट इवन टेल मी योर नेम अंटिल आई आस्क यू टू डू सो. जब तक मैं आपसे आपका नाम ना पूछूं बताइएगा मत. ठीक है, डॉक्टर सडाओ चला जाता है. ऑन द वेरी 7th डे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है? ऑल द सर्वेंट्स हैव पैक्ड अप देयर बिलोंगिंग्स एंड डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस. हाना जब सुबह सो के उठती है तो देखती है हाउस होल्ड वर्क कैसे ही पड़ा हुआ है एंड द सर्वेंट्स वर रेडी टू गो. अब यहाँ पे उसकी जो ओनर होने की फीलिंग है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो आता है. शी पेड द मनी. यूमी वॉज ए बिट नॉस्टैल्जिक. यूमी क्या कहती है? भाई इफ बच्चे रोते हैं तो प्लीज यू कैन कॉल मी, यू नो माई हाउस. वो कहती है ओके, बट शी हैड डिसाइडेड दैट व्हाट एवर मे कम आई विल नॉट कॉल ऑन यूमी बिकॉज शी हैज रिफ्यूज्ड टू एंटरटेन हर वर्ड्स टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हर मास्टर्स. तो यहां उसको हर्ट हो रहा था ये फीलिंग. अब डॉक्टर सडाओ और हाना बैठे हुए हैं. दे आर डूइंग देयर पार्ट. डॉक्टर सडाओ वाज लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एंड हाना वाज डूइंग ऑल दिस हाउस होल्ड वर्क. अब यहाँ पॉइंट ये है कि हाना को हाउस होल्ड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं थी. शी वॉज एग्जॉस्टेड बाय द बर्डन एंड द मेंटल टेंशन विच शी वॉज फेसिंग. घर में काम इतना इशू नहीं रखता जितना ऊपर से जो बर्डन एक्स्ट्रा थे,
जो डर था वो रखता है। तो यहां आफ्टरनून में एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। जनरल टेकीमा वासिल ही कॉल्ड ऑन डॉक्टर सडाओ, उसका मैसेंजर आता है इन द आफ्टरनून ऑन द सेवंथ डे। सेवंथ डे के दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, याद रखिएगा। पहला इंसिडेंट मॉर्निंग के अंदर सर्वेंट स्लीप करते हैं, सेकंड आफ्टरनून के अंदर जनरल टेकीमा का मैसेंजर आता है, उसे कॉल ऑन करता है। अब जाता है तो डॉक्टर सडाओ इन्फॉर्म्स एवरीथिंग टू जनरल। जनरल की गुड बुक्स में था तो उससे कुछ नहीं छुपाता, ठीक है ना। अब जनरल जो है उसे ऑफर करता है कि भाई ठीक है, आई विल सेंड माई प्राइवेट असिस्टेंट्स टू हेल्प यू। क्यों? उसका रीजन था, ही वॉज अ बिट सेल्फिश। अब इतना सेल्फिश था कि उसको कोई ड्यूटी याद नहीं रहती, उसको कुछ समझ में नहीं आता, अल्टीमेटली उसको सेल्फिशनेस ही दिखाई देती है, ठीक है। उसको केवल अपनी हेल्थ, अपनी प्रॉब्लम दिख रही है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर सडाओ परेशान, एक रात बीतती है, 2 रात बीतती है, 3 रात बीतती है, जब कोई नहीं आता तो अल्टीमेटली डॉक्टर सडाओ वांट टू गेट रिड ऑफ दिस मैन। दिस मैन वाज बिकमिंग हेल्दियर डे बाय डे। एक दिन सडाओ हाना को बताता है कि दिस माय नेम इज टॉम, ठीक है, और वो बताता है, बात खत्म हो जाती है। डॉक्टर सडाओ आता है, उसे चेक करता है, एंड अल्टीमेटली एक दिन वो डिसाइड करते हैं, नाउ आई हैव टू सेंड हिम ऑफ। उसको चेक करता है, पल्स चेक करता है, उसके वोन्स को चेक करता है, कहता है नाउ यू कैन रो ए बोट, ए कैनोए, एंड गो टू द नियर बाय आइसलैंड। ये जो आइसलैंड था ना, बेसिकली ये आइसलैंड क्या था? ये आइसलैंड मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में सबमर्ज रहता था, लेकिन इस समय पानी से बाहर था। इंस्ट्रक्शंस देता है, बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन देता है? पहली इंस्ट्रक्शन याद रखना, मेंशन नहीं की हुई है मैंने यहां। पहली इंस्ट्रक्शन, you have to take Korean fishing boat। क्या? Korean fishing boat। दूसरा, if the food runs out, खाना खत्म होता है तो take a raw fish and eat it। गलती से भी फायर बर्न नहीं करनी, अदरवाइज स्मोक जलेगा, पता चल जाएगा आइसलैंड पे कोई है। तीसरा पॉइंट, if you are run out of water and food, अपना एक हेडलाइट देता है, कहता है एट द टाइम ऑफ ट्यूलाइट, ट्यूलाइट के टाइम पे, ट्यूलाइट शाम का टाइम होता है, हल्की सी जब लाइट रहती है और मून होता है, उस समय मेरे को सिग्नल देना, इससे आई विल हेल्प यू आउट। जाने से पहले उसके हेड पे एक ब्लैक कपड़ा बांधता है, उसको ब्लैक किनोमोन देता है, सो दैट कि उसके येलो बाल चमकते हुए रात को ना दिखे। दैट गाय थैंक्ड हिम। उसको आगे बताता है, क्या कहता है आगे? कहता है इफ ऑल जैप्स आर लाइक यू, इफ all Japs are like you, there would be no war। अगर सारे जैप्स आपके जैसे होते हैं तो वार नाम की कोई चीज होगी नहीं। अब यहां डॉक्टर सडाओ जो है कई चीजों को देखते हैं, नेक्स्ट डे देखते हैं इवनिंग में खड़े होके, बट देयर वाज नो सिग्नल फ्रॉम हिज साइड। सडनली देयर वाज एन इमरजेंसी कॉल and he had been called on by the general। he was in danger, उसका ऑपरेशन करना होता है next 48 hours। he himself doesn't know what will happen to him। उसके बाद जब उसे होश आता है, कहता है भाई didn't I promise you to send my private assistance? कहता है यस सर, आपने बोला तो था। कहता है सॉरी, I was so ill, so self-centered, so selfish that I forgot to send them। but that doesn't mean I am less patriotic। That doesn't mean I am less patriotic। You must remember what I did in the war of Manchuria। He is remembering his glorious past। अब डॉक्टर सडाओ समझ जाते हैं, now this journal is in my hands। वो कहता है कि भाई no sir, I won't tell it to anyone, don't worry about it। and general simply told him that you will be rewarded for this। now Dr. Sadao was standing on the seashore and thinking about the number of Americans he had met in his life। First, the American professor, remember the number whom he met in America? Yeah, who were the Americans Dr. Sadao met? First, who? Professor Harley and his wife। Professor Harley and his wife। अब देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ये पार्ट छोड़ दिया था, यहां पे मैं उनका रोल क्लियर कर रहा हूं। ओके, दिस मैन
harbor the foreigners at his place. Even though the house was small, the food was not good, his wife was voluble. The word is being used, voluble. बहुत शोर करती थी, बहुत बोलती थी, ठीक है. But still Dr. Sadao used to go, and this was the place where he met Hannah for the first time. If that day he would have missed the class, then he would not be able to meet Hannah. Okay, even though I told you that they decided everything in advance, but he waited for his father's permission. Even after that, he married to Hannah. Then the second one was the professor, anatomy professor, who taught him mercy with the knife. The statement is mercy with the knife. That means operate करना सिखाया. देन द लैंडलेडी. अब देखिए, अमेरिका और जापान का वार था. जापानीज को अमेरिकन अपने यहां हार्बर नहीं करते थे, बट इन ए स्लम ए लैंडलेडी kept him, and in the last year he had a bad attack of influenza. Influenza के अटैक में she served him, helped him out, and at last this young American prisoner of war, whom he met at the seashore, why he saved his life, he doesn't know, but it has become a mystery. Might have got the Korean boat and he had left that place away. अब देखिए, इसके साथ साथ चैप्टर तो हमने ऑलमोस्ट आपको सम अप कर दिया. इसके साथ में अगर हम देखें तो थीम एंड द की मॉरल्स. देखिए, मॉरल में हम पार्ट देखें तो एक तो कंपैशन और पैट्रियोटिज्म आता है, ठीक है. कंपैशन में उसकी मॉरल थिंकिंग्स और उसकी ड्यूटी, उसके प्रोफेशन की तरफ वाला पार्ट आ गया. दूसरा था ह्यूमैनिटी ओवरराइड्स प्रेजुडिसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट. ह्यूमैनिटी क्या थी? सेविंग द लाइफ ऑफ ए मैन. हार्डली इवन इफ ही वाज हिज एनिमी, एन अमेरिकन, बट स्टिल ही काउंटर्स इट with his moral duties, and professional ethics above the personal and social prejudices. अब प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें भाई, तो सीधी सी बात है, इफ आई एम बीइंग टोल्ड टू टीच एनीवन इन माय क्लास, मेरी क्लास में सब बच्चे होते हैं, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर पंथ को मानने वाले होते हैं, ठीक है. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, इट इज आवर प्रोफेशनल ड्यूटी. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस रहता है, ठीक है ना. इवन दो मेरी थिंकिंग कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं मानता हूं भाई, जैसे डॉक्टर सडाओ कहता है ऑल अमेरिकन्स आर माय एनिमी, वो सिंपल बोलते हैं, क्लियरली अपनी वाइफ से डिस्कस करते हुए एक लाइन बोलते हैं, ऑल अमेरिकन्स आर माय एनिमी, बट आई हैव बीन taught to save the life of a human being, because that man is first a human being, then after an American, so he saved his life in the very same manner. For me, all are students. Later on we have to think about his caste, creed or religion or nationality. तो यहाँ हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है. तो इसी तरीके से यहाँ पे ये पार्ट आता है. इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो बेटा हम ये क्वेश्चन सारे आपको जो है ना यूट्यूब की कम्युनिटी पे देंगे, साथ साथ इसी चैप्टर की वीडियो के साथ में ही हम इन्हें रखेंगे, सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज क्वेश्चंस इजीली. अच्छी लैंग्वेज में सिंपल पॉइंट्स में लिखें. कंपेयर डॉक्टर सडाउज एंड जनरल टकीमास एक्शंस. अब देखिए, सीधी बात हमने ली, टकीमा के एक्शंस क्या थे, उसमें कोई जेन्युइन ह्यूमैनिटेरियन पार्ट नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था. डॉक्टर सडाओ का पार्ट तो मैंने आपको क्लियर बता ही दिया था. अब यहाँ देखिए, सेल्फिश है, पेट्रियाइजिंग है, अपनी लाइफ को पहले सोच रहा है, नेशनल ड्यूटीज को साइड में कर रखा है, मॉरल कंसिडरेशन नहीं है. अगर सारा सम अप करें तो देखें तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ जो है, ही इज मोर नोबल देन एनीवन एल्स. अब देखिए, यहाँ पे दूसरा आता है मॉरल डिलेमा. सबसे पहले मैंने जब चैप्टर शुरू ही किया था तो आपको 2 पॉइंट मैंने ये बताए थे, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आंसर आपका बेस्ड है. इसमें आपका की पॉइंट आता है, टॉम की प्रेजेंस थी, उसकी वजह से उसके घर डिस्टर्ब हुआ था, बट स्टिल दे केप्ट हिम, दे सेव हिज लाइफ, दे सर्व्ड हिम बिकॉज इट इज हिज मॉरल ड्यूटी. ठीक है ना. इसके बाद आपके पास आता है जनरल टकीमास पैट्रियोटिज्म वर्सेस पैलगरस. अब देखिए, बड़ा छोटा सा बात है, पैट्रियोटिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका.
यहाँ पे उसका प्रैग्मेटिक सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया गया। मैंने अगर क्वेश्चन दूसरी तरीके से दे तो ये जनरल टेकीमा का करेक्टर स्केच दे सकते हैं, या फिर तीसरी तरह से दे तो ये क्या है, जनरल टेकीमा वाज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, ए क्रूअल एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ठीक है, बिकॉज इस स्टोरी के बीच में एक पार्ट आया था जिसमें न्यूज़पेपर्स में स्टोरी छपी थी जिसमें बताया गया था जनरल टेकीमा इज वेरी क्रूअल टू हिज वाइफ। ठीक है ना, न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आई हुई, तो जनरल टेकीमा जो प्रॉमिस करता है उसको किल करने का, बट अल्टीमेटली ही फेल्स टू डू सो। क्यों फेल कर जाता है? बिकॉज ही पुट हिज ओन प्रॉब्लम अबव एनी अदर थिंग, ही फॉरगेट हिज प्रोमिसेस। यहाँ पे वो पॉइंट आ जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर सीधा सीधा है कि वो अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड जाते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। दैट्स इट। ये चैप्टर से हमारे मेन क्वेश्चन, वैसे जनरल क्वेश्चंस इसमें 10-12 निकलते हैं, वो मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो मेन सारा पार्ट है वो यहीं पे आता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आता है, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व दैट आउट, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। दैट्स ऑल फॉर द डे।